अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सत्येन सर, आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एक तो आप मैथ्स की आउटलाइन थोड़ी सी है बताइएगा। दूसरा ये कि मैक्सी मिनिमम भी अगर हम देखें तो आई डोंट नो, आप क्लैरिफाई कीजिएगा कि 20 मार्क्स का अगर हम मैक्सिमम भी बोलें कि पार्ट आता है मैथ का, तो हम कितना उसमें से मैक्सिमम हमारे पास होता है कि हमने लेने ही लेने हैं एट एवरी एवरी, तो हमें लाजमी है कि हम उतना उसको अचीव कर सकें। तो प्लीज ये बताइएगा। अच्छा जी, इंग्लिश 20% होती है आपके। उसके बाद जो नीचे वाले सेक्शन होते हैं ना, वो कहते हैं जी कि ये सारे के सारे ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे आपके पास। पहले इसमें पाक स्टडीज प्लस इस्लामियात, ये एक पोर्शन है। फिर जीके एक पोर्शन है, और करंट अफेयर्स है जी। उसके अलावा ईडीएस है, मैथ्स है, और एफआई एक्ट है। ठीक है जी। तो अगर ये 5 पोर्शंस थे ना पहले, क्योंकि ये जो जीके वाला है ना, ये एक्चुअली उन्होंने इस दफा एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया है कि जी ये भी अलहदा से पोर्शन है। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 पोर्शन थे, और ये 16-16 नंबर के आपके ऑलमोस्ट इक्वली आते थे। अगर इक्वल स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं है तो ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब क्या है कि कोई एक आधा सेक्शन जो है जी वो 14 मार्क्स का आ गया, दूसरा 18 का या 17 का है। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट नियर अबाउट द सेम। सिमिलरली इस दफा भी यही होगा कि इस दफा क्योंकि जनरल नॉलेज ऐड हो गया, तो अगर आप ये 80 को, ये सारे मिला के 80% बनना है, तो 80 को अगर आप 6 पे डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 13.5 या 13.4 बनता है। यानी कि कह लें कि 13 to 14 क्वेश्चन पर सेक्शन। ठीक है जी। मैथ्स के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 14 से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स के। और इसमें से अगर 15 है तो आपको 8 जो मार्क्स हैं वो लेना लाजमी है। आपने हर एक सेक्शन को इंडिविजुअली भी पास करना होता है, और उसके अलावा मेरिट भी बनाना है। ठीक है जी। और मैथ्स की आउटलाइन आपने पूछी कि मैं मैथ्स किस तरह से करवाता हूँ। देखिए जी कि देयर इज नथिंग टू हाइड। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपके पास ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। करंट जो सेशन चल रहा है उनको भी यूट्यूब के लेक्चर्स का मैं बता देता हूँ जी कि मेरा जो लेक्चर आज का फॉर एग्जांपल लेक्चर 5 है, तो उसके लिए 6 वीडियोस या 7 वीडियोस कौन कौन सी हैं, इनको आपने देख के आना है। ठीक है, द पॉइंट इज कि आप उस चीजों को अंडरस्टैंड कर लें, उन एग्जांपल्स को देख लें, उनकी समझ आ जानी चाहिए आपको। अगर नहीं आती, क्लास जब होगी आप उसमें पूछ सकते हैं जी ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, या ये कॉन्सेप्ट जो है इसको मजीद इलेबोरेट कर दें, मजीद इसकी एग्जांपल दे दें, इसके क्वेश्चंस हल करवा दें, और वो हम क्लास में करते हैं, सारे लोगों को पता है। तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट मैथ्स। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप सिंपली कहते हैं ना कि तो बिलीव मी कि जनरल एबिलिटी जो है, एक तो वो 2 महीने का सेशन होता है मिनिमम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जनरल एबिलिटी की मैं बात करूं, और रोजाना अगर वो करवाएं तो 2 महीने का सेशन होता है। 2 महीने तो आपके पास पूरे नहीं है। पूरे के लिए आप सिर्फ मैथ्स करना चाह रहे हैं, या फिर आपने पेपर पास करना है, तो पेपर पास करने के लिए हमें जो है स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है। हमें स्मार्ट तरीके से इसको देखना है कि भाई हम थोड़े टाइम में ज्यादा चीजें किस तरह से कवर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ के आ जाए, बाकी आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरीज, आप कौन सी एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो हम क्लास में कर लेंगे। दिस इज इट। हाँ जी, नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम 44। सर। वालेकुम अस्सलाम जी, हाजिक साहब का चले क्वेश्चन लेके फिर इसके बाद चैट की तरफ चलते हैं। काफी सारे मैसेजेस आए हुए हैं। अच्छा जी। सर ये इसकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके सोर्सेज आप एनालिस्ट कर सकते हैं कि कहाँ से प्रिपेयर करने हैं? ब्रदर ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस में आया हुआ है, ताकि मुझे बार बार चीजें रिपीट ना करनी पड़े। मेन आपके पास पाक एमसीक्यूज है जी। ज्यादातर जो सेक्शन है उनमें पाक एमसीक्यूज तो मस्ट है। फॉर एग्जांपल एवरीडे साइंस है, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज है। इनमें पाक एमसीक्यूज तो मस्ट है। दूसरे 2-3 सोर्सेज जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बताए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं इजीली। कोई इशू नहीं। सर ये FIA एक्ट हो गया, और आपके पास ये जो जनरल एबिलिटी हो गया, सर ये कहाँ से प्रिपेयर करने हैं?
FIA एक्ट सिर्फ और सिर्फ 1974 का एक्ट है, और उसके जो है MCQs है, ये दोनों आपको मेरी जो गूगल ड्राइव का लिंक है उसमें मिल जाएंगे। चैनल की वीडियोस में भी मेंशन होती है, और जो जिन ग्रुप्स में आप होते हैं व्हाट्सएप के, उसमें भी गूगल ड्राइव का लिंक मेंशन होता है कि भाई इस लिंक के अंदर सारा स्टफ पड़ा हुआ है। और सर एज फार एज ये जनरल एबिलिटी इज कंसर्न, जनरल एबिलिटी मैंने आपको पहले बताया तो है कि भाई मैं किस तरह से करवाता हूँ। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं, वो आप देख के आते हैं, और उसके बाद शाम को हम जब लेक्चर होता है तो उसकी डिस्कशन करते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपकी कोई क्वेरीज हैं या किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, वो मैं अगेन लाइव क्लास में आपको समझाता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू जी, चलें अब चैट की तरफ जरा चलते हैं। थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ जरा सारे मैसेजेस। अच्छा जी, कुछ फ्री भी होना चाहिए सर। फ्री जो है वो चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और मेरी गूगल ड्राइव में भी। क्लासेस नहीं लेनी, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है जी। अच्छा सर, एक बैच तो हमारा वाला चल रहा है, ये मुस्कान की बात होगी, उसकी फ़ी क्या होगी सर? मॉक टेस्ट की mock test अलहदा से I don't think I will offer simply mock test. I encourage you to give weekly tests and mock tests. सिर्फ mock test जो है वो काम शायद कम होगा। What about the sources will you discuss here? ठीक है जी, sources discuss कर दिए। Is FIA Act is must for inspector? FIA Act inspector के लिए must नहीं है, inspector में वो included नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा एहतियातन पढ़ जाइए, क्योंकि पुराने कुछ FIA इंस्पेक्टर के पेपरों में मैंने देखा शायद एक आधे में FIA एक्ट से रिलेटेड भी कुछ MCQs आए हुए थे। तो ये ना हो कि वो अपने सिलेबस के अगेंस्ट चला जाए। FIA एक्ट जो है इंस्पेक्टर वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टिल एक दफ़ा उसको पढ़ के चले जाइए, देयर इज नो हार्म इन दैट। जो सिर्फ मॉक्स एंड टेस्ट देना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल? सिर्फ मॉक्स और टेस्ट जो है वो एंड पे होंगे, हम उसको बाद में देंगे। मॉक टेस्ट सिर्फ देना है, उसकी फी बता दें। अच्छा सर, उसका सिलेबस कहाँ होता है? इसका सिलेबस जी FPSC वेबसाइट पे आता है, तो जब आया था मैंने शेयर कर दिया था। अच्छा जी, सर एबिलिटी के टॉपिक्स की आउटलाइन बता दें। जी बता दिए। टॉपिक्स की आउटलाइन जो है वो वही है जो आपके पास पहली 39 या 40 वीडियोस हैं, वो सारी हैं। द थिंग इज के जो मैथ्स का पोर्शन FPSC वेबसाइट पे या फिर उसके सिलेबस में मेंशन है, वो काफ़ी नहीं है, वो जनरल है, और उसमें ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ें आ रही हैं। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, तो मैं आपको कहता हूँ जी कि आप FIA इंस्पेक्टर का या ये जो AD का कोई भी टेस्ट है वो उठा के देख लें। अगर तो उनमें से उन 4 चीज़ों के स्पेसिफिक क्वेश्चन आए हुए हैं तो मुझे बता दें, लेकिन वो 4 चीज़ें इतनी जनरल हैं, या फिर उनके अंदर अगर आप चीज़ें ऐड करते जाएँ तो वो सारा कुछ वही बन जाता है जो मैंने आपको वीडियोज़ में बताया। तो वो वीडियोज़ मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को जनरल एबिलिटी के लिए अलग से किसी को पे ना करना पड़े, आप फ्री में वहाँ से देख सकते हैं और मेरे लिए दुआ कर सकते हैं। सर FPSC एकेडमिक मार्क्स काउंट करता है? नहीं जी। अगर करता है तो क्या फार्मूला है? नहीं जी, नहीं करता। व्हाट इज द नेम ऑफ योर यूट्यूब चैनल? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जी एजेंडा CSS, ये ऊपर लिख रहा हूँ। एजेंडा CSS आप सर्च करेंगे तो एक ही चैनल आपके पास आएगा। ऑलमोस्ट 2.97 के फॉलोअर्स हैं, 3000 होने वाले। आप भी सब्सक्राइब कर ले, 3000 हो जाएंगे आज ही। दूसरे कौन से सोर्सेज हैं? अच्छा, दूसरे कौन मैंने आपको बताया मैं सोर्सेज है कि जीके कहाँ से प्रिपेयर करें। सोर्सेज जीके जी एक आप पाक MCQ से कर लें, और दूसरा कारवान या फिर इकरा इम्तियाज की बुक जो है उससे कर लें। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। अच्छा जी, सर डेट्स भी पूछी जाती हैं MCQs में? जी बिल्कुल पूछी जाती हैं, काफ़ी सारी डेट्स पूछी जाती हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स के जो MCQs हैं उसमें। सोर्सेज फॉर मैथ बता चुका हूँ सर। लास्ट टाइम AD ASF मैथ पोर्शन में 19 आउट ऑफ 20 थे। वेरी गुड। Please let me know the specific area to whom I should prepare. सर वोकैबुलरी की सोर्सेज 2 सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं। या तो आप 1000 SAT वर्ड्स कर सकते हैं, या फिर आप 1500 GRE वर्ड्स कर लें, कोई एक कर लें। डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। अगर मैं एक पैमाना मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है वो ये है कि जी अगर एक डॉन का ओपिनियन आर्टिकल पढ़ते हुए आपको 7-8 दफ़ा या 9 दफ़ा डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, 7-8-9 वर्ड्स आपको नहीं आते,
तो फिर आपको चाहिए कि आप 1500 वर्ड्स जो है वो करें GRE वाले। लेकिन अगर आपको सिर्फ 2 या 3 दफा देखनी पड़ती है तो दैट इज नॉर्मल, हम सब के साथ यही होता है। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ या कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि भाई जो डॉन का आर्टिकल जो है या फिर किसी भी अच्छे न्यूज़पेपर का आर्टिकल वैसे ही गो थ्रू कर दे। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ऑफ कोर्स, जिनकी वोकैबुलरी बहुत हाई होती है, लेकिन वो दूसरी चीजों में थोड़ा सा फिर कम होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया या फिर इस्लामियात हो सकती है, एवरीडे साइंस हो सकती है, वो चीजें उनकी वीक होती हैं। ठीक है, हमने एक परफेक्ट मिक्सचर बनाना है कि जिसमें हम मार्क्स जो है वो 83 84 ले भी लें, और ये भी ना कहना पड़े कि भाई मेरे पास एक्सट्रीम या एब्सोल्यूट नॉलेज है मैथ्स का या फिर इंग्लिश का, वो किसी के पास शायद नहीं होता। अच्छा जी सर, ईडीएस भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, लास्ट टाइम एडवांस केमिस्ट्री आ रहा था। जी बिल्कुल, ईडीएस अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन ये जो एडवांस केमिस्ट्री और एडवांस जो बायोलॉजी है ये नए एमसीक्यूज हैं जो कि पाक एमसीक्यूज के एंड पे हैं। आपने शायद उधर देखा नहीं है, काफी सारे लोग जो है पाक एमसीक्यूज के एमसीक्यूज और जो उसके क्विजेज हैं उनको जो है मिक्सअप कर देते हैं। जो स्पेसिफिकली अगर आप एवरीडे साइंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो 199 पेजेस ऑलमोस्ट शो होते हैं, जो कि 1990 एमसीक्यूज बनते हैं आपके, तो उसमें ज्यादातर आपके कवर होते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ जो मेंटोर्स पढ़ाते हैं उन्होंने भी यही कहा है कि भाई ज्यादातर जो एमसीक्यूज आते हैं वो पाक एमसीक्यू से ही आते हैं। कोई क्वेश्चन लास्ट एफआई एक्ट में जीआरई लिस्ट में से देखें, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जीआरई लिस्ट में से या फिर यहाँ से आएगा वहां से नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको वो सोर्सेज बता रहा हूँ जो मेरे ट्रस्टेड हैं या जहाँ से मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ और मैं दूसरों को कहता हूँ भाई यहाँ से कर लें, ज्यादातर पेपर आ जाता है। ठीक है, हो सकता है इस दफा वो वोकैबुलरी दे ही ना, फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, इस तरह के भी इंस्टेंसेस होते हैं, लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द रिस्क। ज्यादातर वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर नहीं भी आते तो वो आपके लिए एडिशनल चीज है। सिमिलरली प्रेपोजिशंस है या फिर करेक्शन है या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह है, इनमें से हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच इस दफा ना आए या एनालॉजीज ना आए, लेकिन आपने फिर भी वो करनी है क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ये पेपर बड़ी देर बाद आते हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो बेहतर है कि हम अच्छी तैयारी करके लें। सर एसएटी एक लिस्ट करें या जीआरई की? मैंने आपको बता दिया है इसका फॉर्मूला। अच्छा जी, इंस्पेक्टर एफआईए की प्रमोशन किधर तक हो जाती है मैक्सिमम एंड मिनिमम? सर अच्छा, इंस्पेक्टर वालों की जी 3 साल या 3.5 साल के बाद जो है वो एडी की पोस्ट हो गई है, जहां तक मेरे सोर्सेज का कहना है। सो ये एक बहुत लुक्रेटिव और बहुत अच्छा जो है क्या उसको कहते हैं मोबिलिटी लेटर है। जी के बहुत वास्ट है, पाक एमसीक्यूज पे 45 डेज में करना मुश्किल है। यही तो बात है कि जिन्होंने करना है उन्होंने कर लेना है। एक पेज पे 10 एमसीक्यूज होते हैं, कितना वास्ट है जी। 250 पेज होंगे, 400 होंगे, कितने किया जा सकता है अगर करने वाले हो तो। वोकैब के सोर्सेज सर 501 सिनोनिम बुक कैसी है? 501 जो सीरीज है वो वैसे ओवरऑल अच्छी हैं, लेकिन शायद एफआईए वगैरह की नहीं बनी, वो आपको ज़्यादातर सीएसएस वगैरह में काम दे देती है, क्योंकि उसमें ग्रुपिंग्स बनी हुई है ना कि लाइक सिनेमा से रिलेटेड या फिर आपकी जंपिंग वगैरह से रिलेटेड 8-10 वर्ड्स जो हैं वो एक ही जगह पे हैं, ये 8-10 वर्ड्स एक जगह पे, लेकिन स्टिल आई प्रेफर एसएटी वर्ड्स 1000 एसएटीज। सर करंट अफेयर्स कहाँ तक करना है? मींस जून और जुलाई 2023, जुलाई 2023 तक कर ले। आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 2023 तक। जी आगे किसी और का क्वेश्चन है तो वो खुद को अनम्यूट भी कर सकता है। कोई रेफरेंस भी इफेक्ट करता है एफपीएससी में? अगर आपका रेफरेंस है जी सदर पाकिस्तान या फिर एफपीएससी चेयरमैन, तो उसको कह दें कि आपको डायरेक्टली लगवा दें। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल ऐसा ब्लंडर करना नहीं चाहिए। सर 1000 एसएटी वर्ड्स फाइल शेयर कर दें प्लीज। वो ऑलरेडी शेयर्ड है जी, जो गूगल ड्राइव का लिंक है उसके अंदर इंग्लिश वाला जो फोल्डर है उसके अंदर पड़ी हुई 1500 वाली भी है और 1000 वाली भी। सर मैथ्स प्रैक्टिस के लिए सोर्सेज पाक एमसीक्यूज, एग्जाम विदा और क्या उसको कहते हैं मियां शफीक की बुक, मियां शफीक की जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बुक। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? सर पाक एमसीक्यूज की सॉफ्ट फॉर्म मिल सकती है? जो पाक एमसीक्यूज की सॉफ्ट फॉर्म है वो
उनके लिए जो कि रजिस्टर्ड हैं, पिछला जो सेशन चल रहा है उनको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर ये सेशन पूरा होता है, अगर 20 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल होते हैं तो हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर हमने दूसरे टीचर्स को भी पे करना होता है और फिर अपना भी टाइम है देना है, तो देयर शुड बी सम रिवॉर्ड फॉर दिस। सर आपने एक मिनट थोड़ा सा ऊपर, अच्छा सर थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। सर आपने FIA का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया है जी, दिया हुआ है, दुआ करें उसका रिजल्ट भी आने वाला है। थैंक यू सो मच। सेकंड फेज जुलाई से कहाँ से किया जाए प्रिपेयर? करंट अफेयर्स किए जाए जी पाक MCQ से और वर्ल्ड टाइम्स के MCQ से। रजिस्ट्रेशन फी क्या है सर आपकी? जो ये करंट बैच जो मैंने अनाउंस किया है इसकी फी होगी 5000 रुपीज। सर लास्ट 4 इयर्स की FPSC पास पेपर्स किस सोर्स से मिल जाएंगे? एक मिनट, मिलेंगे ये आपको किसी भी आप FPSC की बुक ले सकते हैं, उसमें 4 साल के पास पेपर्स होंगे, लेकिन पास पेपर जो ईयर वाइज हैं वो PPSC के ज़्यादातर हमारे पास आते हैं। जो FPSC के हैं वो तो मे बी एजेंसी के हवाले से अलग-अलग उनके पेपर आते हैं। सर वन क्वालिफाइड MCQ टेस्ट विल ही और शी इजीली एस रिटर्न? नहीं जी, इजीली एस नहीं करेगा, उसके रिटर्न की भी आपको तैयारी काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। इस दफा का रिटर्न जो टेस्ट है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंस्पेक्टर FIA और AD FIA, तो आप देखेंगे कि वो काफी मुश्किल चीजें आप पूछना शुरू हो गई। अच्छा, मॉक टेस्ट सिर्फ देना हो तो फी क्या है? जी ज़ारा, बात यह है कि मॉक टेस्ट सिर्फ अभी मैं ऑफर नहीं कर रहा, बाद में देखेंगे अगर सिर्फ मॉक टेस्ट वाला हुआ, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि मैं ऑफर करूंगा, क्योंकि वो दूसरे लोगों के साथ जाती है जिन्होंने पूरा पूरा सेशन इस चीज़ के लिए लिया है या फिर साथ पढ़ा है। सर लो मेरिट किस प्रोविंस का जाता है? लो मेरिट टिपिकली बलोचिस्तान का जाता है। और कहाँ तक जाता है? मे बी अराउंड 77 78। अच्छा जी, और कहाँ तक सर एग्जाम? सर एनी आइडिया स्पेशल CSS का रिटर्न एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है? उसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। और CSS पास पेपर्स हेल्पफुल नहीं जी, सॉरी CSS के पास पेपर इसके लिए हेल्पफुल नहीं है। सर कोई ऑफर देते मॉक टेस्ट के लिए? ऑफर बाद में आएगी, अगर आई तो बाद में आएगी, लेकिन अभी मेरा कोई इरादा नहीं है ऑफर करने का। अभी तो मैं आपको सेशन ऑफर कर रहा हूँ, इस सेशन में आप वीकली टेस्ट भी दें, क्लासेस भी पढ़ें, प्रैक्टिस भी करें, इंटरेक्ट भी करें, क्लासेस में क्वेश्चंस पूछे। मैं आई एम हियर टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और रोजाना जो है, मोबाइल मेरा किधर गया, पीछे पड़ा हुआ है, उस पे रोजाना 40-50 मैसेजेस आए। 78 लोएस्ट है जी। अच्छा, पास पेपर्स करने हैं, आर दे हेल्पफुल जी? 3 साल के पास पेपर मेरी अगर आपने वीडियोस वगैरह देखी, मैं ये एडमिट करता हूँ और कहता भी हूँ कि मैंने 3 साल के एटलीस्ट जो है ना पास पेपर्स FPSC के कर रहा हूँ, तो FPSC के अगर PPSC और उसके अलावा जिस एजेंसी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल FIA है या NAB है या ASF है, 11 लोग हैं मीटिंग में, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंटरनेट का इशू हुआ था, आई होप के आपकी क्वेरीज एड्रेस हो गई हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने एड्रेस किए हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है या फिर कोई बात करनी है तो श्योरली आप अभी कर सकते हैं, वरना फिर मीटिंग को एंड करते हैं। लाइट नहीं आ रही वैसे भी जी, किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।